हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी जर्नी पर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे रावतसर की। रावतसर हनुमानगढ़ जिले का प्रमुख कस्बा व तहसील है। ये जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शहर हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर पड़ता है। ये शहर नौहर, पीलीबंगा और पल्लू से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शहर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 355 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर को 35 वार्डों में बांटा गया है। ये शहर पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर इस शहर के इतिहास की बात की जाए तो लोक कथाओं में जिक्र है कि यहाँ पर दुरुस्तवती और हिरण्यवती नदी बहती थी। हिरण्यवती को बाद में हाकड़ा कहा जाने लगा और ये नदी आगे जाकर सरस्वती नदी से मिलती थी, लेकिन बाद में ये नदी विलुप्त हो गई। लंबे समय तक शोध से सरस्वती नदी की धारा का पता लगाया और इस बात की पुष्टि की कि यहाँ पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। रावतसर की पुरानी पेयजल व्यवस्था की डाब, 4 कुएं और इस कस्बे के चारों तरफ के जोहर तालाब इस बात का संकेत देते हैं कि इस क्षेत्र में लोग निवास करते थे। सबसे पहले इस जगह का नाम चूड़सर था। बाद में जाट मुखिया नेताराम के आने के बाद इस जगह का नाम नेतसर हो गया। नेता और जेता 2 भाई थे। राजपूतों से पहले ये जगह जाटों के सिहाग गोत्र के अधीन थी। इसके बाद 15वीं शताब्दी में जैतपुर के राघोदास यहाँ पर आए और कुछ कारणों से चलते यहाँ के मुखिया नेताराम ने इस जगह की कमान राघोदास के हाथ में दे दी। राघोदास बड़े वीर बहादुर थे, जिसके कारण रावतसर बीकानेर रियासत की अधीन एक बहुत बड़ी जगीर बन गई और राघोदास रावतसर टिकाने के पहले संस्थापक हुए। 15वीं शताब्दी में राघोदास मुगलिय शासक अकबर की सेना की ओर से एक सैनिक अभियान में गए थे। उस अभियान की जीत के बाद बीकानेर रियासत ने राघोदास को रावत की पदवी दी तथा इस ठिकाने के शासक परिवार के नाम के आगे रावत शब्द जुड़ गया और ये जगह रावतसर के नाम से जाने जाने लगी। राघोदास के बाद उनकी कई पीढ़ियां जहां पर शासन कर चुकी हैं। इसके अंतिम शासक रावत तेज सिंह थे। इस ठिकाने का मौजूदा गढ़ 1857 के बाद रणजीत सिंह ने बनवाया था, जो बीकानेर रियासत में दीवान थे। इस गढ़ का रणजीत बुर्ज कला का एक बेहतर नमूना माना जाता है। इस गढ़ के आखिरी शासक रावत तेज सिंह की शादी रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत से हुई थी। इनको पद्मश्री लक्ष्मी कुमारी चूंडावत नाम से भी जाना जाता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत राजनीति में काफ़ी सफल रही है। वर्तमान में रावतसर के गढ़ की देखभाल रावत तेज सिंह के बड़े बेटे बलभद्र सिंह कर रहे हैं और इस परिवार की ओर से हर साल गणगौर की शाही सवारी भी निकाली जाती है। ये परंपरा पौने 300 साल से जारी है। ये दुर्ग 12 बीघा में फैला हुआ है। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह का संग्रहालय बना हुआ है। यहाँ पर बीपी सिंह को उपहारों में मिली हुई वस्तुओं को रखा हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से बागड़ी भाषा बोली जाती है, जो राजस्थानी भाषा का उपब्रांच है। रावतसर में शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी स्कूल कॉलेज मौजूद हैं, जिसका लाभ आसपास के गाँव और कस्बों के छात्र उठा रहे हैं। रावतसर के क्षेत्र ज़्यादातर लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। यहाँ की मुख्य फसलें चना, गवार, गेहूँ, मूंग, मोठ हैं। इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। कई जगहों पर सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ वर्ष पहले ये इलाका सूखा रेगिस्तान था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर आने के बाद यहाँ की फसलें सोना उगलने लगी। अगर इस जगह के जलवायु की बात की जाए तो ये जगह गर्म इलाकों में आती है। गर्मियों में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तथा मई और जून में लू चलती हैं। गर्मियों में जहाँ का पारा 50 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन सर्दियों में रातें ज़्यादा ठंडी हो जाती है और यहाँ का पारा 0 डिग्री तक चला जाता है। सर्दियों में चलने वाली उत्तरी हवाओं को यहाँ पर डम्फर कहा जाता है। रावतसर को बाबा खेत्रपाल की नगरी भी कहा जाता है। रावतसर शहर बाबा खेत्रपाल के मंदिर के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जनवरी और फरवरी में बाबा खेत्रपाल का बहुत बड़ा मेला लगता है। मंदिर में श्रद्धालु बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा सहित अन्य राज्यों के लोग भी बाबा जी को धोख लगाने के लिए आते हैं। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो इस मंदिर की स्थापना रावतसर के रावत राघोदास द्वारा सन 1593 में हुई थी। रावत राघोदास बीकानेर के राजा राय सिंह की सेना के साथ दक्षिण भारत में गए थे। वहाँ पर भयंकर काल पड़ा था और वहाँ पर एक एक दाने के लिए लोग मोहताज हो गए थे। वहाँ पर रावत राघोदास जी को बाबा खेत्रपाल जी ने चमत्कारिक दर्शन दिए और आज्ञा दी कि मेरी मूर्ति अमुक जगह पर गड़ी हुई है, तुम उसको निकाल लो और अपने शिविर में ले जाओ।
और रावत राघोदास ने इस मूर्ति को यहाँ पर आकर स्थापित कर दिया। राघोदास को ये मूर्ति युद्ध के क्षेत्र में मिली थी, तो क्षेत्र शब्द से ही इस मंदिर का नाम क्षेत्रपाल रखा गया। तब से इस क्षेत्र में बाबा क्षेत्रपाल जी की बहुत बड़ी कृपा है। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो रावतसर में रेल की कोई सुविधा नहीं है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो रावतसर से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन रावतसर सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जहां से बीकानेर, सरदार शहर, लाहौर, बादरा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ बसों से जाया जा सकता है। आसपास के गांव और कस्बों के लिए यहाँ पर बस की अच्छी व्यवस्था है। रावतसर के अंदरूनी भागों तक जाने के लिए यहाँ पर ऑटो और टैक्सी आसानी से मिल जाते हैं। रावतसर का पिन कोड 335524 है। अगर खाने पीने और रुकने का सवाल है तो रावतसर में अनेक धर्मशालाएं, होटल और ढाबे मौजूद हैं, जहाँ पर खाने पीने और रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये तो बात रही रावतसर की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।